इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। परमेश्वर का मकसद हमारी कल्पना से परे है जब हम उस हालात से गुजरते हैं जो बहुत कठिन होते हैं। आप में से कुछ इस समय बहुत ही कष्टदायी हालातों से गुजर रहे हैं और इसका आपके लिए कोई तुक नहीं बनता और आप समझ नहीं पाते और ये उचित भी नहीं लगता कि परमेश्वर पर भरोसा करो और भला करो। आप समय इससे पहले ही फैसला कर सकते हैं, इससे पहले कि कभी आपको ठेस लगे कि कैसे आप इस पर प्रतिक्रिया करेंगे। मेरे ख्याल से परमेश्वर के साथ चलने का हमारा एक हिस्सा होना चाहिए जिसके लिए हम प्रार्थना करते रहे हैं। परमेश्वर जब कभी भी मुझे ठेस पहुंचे तो मेरी मदद करें कि मैं इससे बाहर निकलूं। जब कोई मुझे नाराज करे तो मेरी मदद करें कि मैं नाराज ना हूं। तैयार रहिए, क्षमा करने के लिए तैयार रहिए। हबक्कुक 3:16 से 19 में यह शुरुआत होती है और वो कहता है, ये सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे ओंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। हबक्कुक को मालूम था कि उन पर आक्रमण होने वाला है एक बहुत बड़े शत्रु द्वारा, और वो जानता था कि मुसीबत 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 आने वाली है और कांप रहा था और थरथरा रहा था। आप में से कितने ये जानते हैं कि जब आप कहते हैं कि आप डॉक्टर के पास गए थे और वो आपको बुलाते हैं और वो चाहते हैं कि आप अंदर आएं एक डॉक्टरी सलाह के लिए, जितना जल्दी आपसे हो सके आप कहते हैं ओ भाई आप डर सकते हैं। खैर, उस फैसले की ओर देखे जो हबक्कुक ने किया इससे पहले कि शत्रु वहां पहुंच भी पाता, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हों। दूसरे शब्दों में चाहे हालात कितने ही खराब क्यों न हो जाएं, मैं चुनूंगा प्रभु में आनंदित होना। चलिए भी हम समय से पहले ही फैसला कर लेते, चाहे कुछ भी हो जाए हम प्रभु में आनंदित तो होंगे। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? आपको ये पसंद नहीं आएगा पर फिर भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये सच है। हर चीज उस तरह नहीं ढलेगी जैसा आप चाहेंगे कि वो हो। स्वागत है आपका असली जिंदगी में। ये एक फिल्म नहीं है, ये एक सोप ओपरा नहीं है। लोग दुष्ट हैं, स्वार्थी हैं, आत्मकेंद्रित हैं, वो आपका फायदा उठाएंगे, आपको ठेस पहुंचेगी। फिर भी आप एक चुनाव कर सकते हैं। आपको लोगों से नफरत करने की जरूरत नहीं क्योंकि वे दुष्ट हैं। आप असल में उनके लिए करुणा रख सकते हैं और उनके लिए अफसोस कर सकते हैं, और यही है असल में जो हमें करने की जरूरत है। मैं अपने पिता के साथ इस मुकाम पर आ गई जहां मुझे उनके लिए इतना बुरा लगा क्योंकि उन्हें कभी जीवन मिला ही नहीं था। उन्हें एक अच्छी शुरुआत नहीं मिली, उन्हें अच्छे से नहीं सिखाया गया था, और इसका मतलब ये नहीं कि जो उन्होंने किया वो सही था। वो सही नहीं था और जानते थे कि वो सही नहीं था, पर उनका कोई जीवन नहीं था। जब वो मरे तो उनकी फ्यूनरल में जाने के लिए कोई नहीं था, किसी को परवाह नहीं थी, किसी ने उन्हें मिस नहीं किया। उनके जीवन के अंत में उनके पास केवल एक ही चीज थी, अफसोस। अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। 90 साल के हो चाहिए और पीछे मुड़कर देखे तो कुछ भी ना हो। पीछे मुड़कर देखने के काबिल कुछ रखे जिसके बारे में आप खुश हो सकें। मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वो मुझको आगे बढ़ाता है आत्मिक विश्वास से मेरे ऊंचे स्थानों पर। और एम्प्लीफाइड बाइबल में ये लिखा है कि ऊंचे स्थान क्या होते हैं? चुनौती और जिम्मेदारी। चलो, अभी मुझे वो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा व्यवहार करें। अपनी पीड़ा को व्यर्थ ना गंवाएं, यही आज के मेरे संदेश का असली शीर्षक है। हर किसी को ठेस पहुंचती है, हर कोई चंगा होना चाहता है, फिर हर कोई तब तैयार नहीं होता किसी और की मदद करने को। उसमें एक मकसद है जो हमारे जीवन में होता है। मेरे ख्याल से परमेश्वर वो नहीं है जो हमें ठेस पहुंचाते हैं, पर मैं अवश्य ये सोचती हूं कि कई बार वो हमें इससे पहले उससे छुड़ा सकते थे बजाय जबकि उन्होंने किया। आप में से कितने ये सोचते हैं कि
वो ऐसा कर सकते हैं और ये कई बार बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि वो ऐसा क्यों नहीं करते। यदि आप अब मुझे छुड़ा सकते हैं, फिर 1 साल तक आप मुझे इससे क्यों गुजरने देते हैं, इसे करने से पहले? क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो हम बस एक बच्चे जैसे हैं और जानते हैं कई बार आप बच्चों को ठेस लगने देते हैं, एक तरह से उसकी कीमत चुकाने के लिए जो उन्होंने किया। क्यों? क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि वो सीखे कि ये दोबारा ना करे। आमीन। तो यदि मैंने स्वयं को एक गड़बड़ी में डाल दिया है, ज्ञान की कमी के कारण या बुरे चुनावों के कारण या अवज्ञा के कारण या जो कुछ भी, कई बार सबसे उत्तम चीज जो परमेश्वर मेरे लिए कर सकते हैं वो ये है ना कि आए और बस तेजी से मुझे इससे छुड़ाने पर चलिए एक अच्छा सबक सीखें, क्योंकि आप हमेशा अनुभव हासिल करते हैं उन चीजों से जिससे आप गुजरते हैं। और मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि परमेश्वर ऐसे लोगों को तलाश रहे हैं अपने राज्य में काम करने के लिए, पर वो अनुभवी लोगों को चाहते हैं। आमीन। आपके पास 5 कॉलेज की डिग्रियां हो सकती हैं और उससे ज्यादा आप मूल्यवान नहीं हो सकते जिसके पास कोई डिग्री नहीं है पर उसके पास 5 या 10 साल का अनुभव है। खैर, मेरा जीवन जाया गया है। खैर, ऐसा होने की जरूरत नहीं। जानते हैं, जब यीशु ने 5000 लोगों को सिखाया तो कुछ भी बाकी नहीं बचा था सिवाय बचे कुचे टुकड़ों के। यूहन्ना 6:12 में उन्होंने कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाएगा। और मेरा मानना है कि यदि परमेश्वर आज कहना चाहते हैं आपके जीवन के प्रति, वो चाहते हैं कि सब बचे टुकड़े बटोर लो, वो सब छोटे छोटे टुकड़े उठा लो जो बचे रह गए हैं, जो आपको लगता है कि किसी काम के नहीं, वो सब बातें जो आपको लगता है कि आपके जीवन में ज़ाया की गई हैं, वो चाहते हैं कि आप उन सबको बटोर लें और कहें परमेश्वर ये रहे वो सब। यदि आप उनका कुछ कर सके, ये आपके हैं, वो आपके जीवन में वो सभी बचे कुचे टुकड़े लेंगे और उनसे वो कुछ बहुत ही सुंदर बना देंगे और वो अपने अनुग्रह द्वारा आपसे ये करवाएंगे कि जो आपके लिए पीड़ा कारण रहा उसका आप इस्तेमाल करें किसी और के लाभ के लिए। यदि आपको मेरी शिक्षा पसंद है, आप जानते हैं आप क्यों इसे पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने केवल एक किताब ही नहीं पढ़ी और यहाँ ऊपर आकर प्रचार करने लगी। अनुभव ही तो वो अंतर है सुखी निर्जीव थियोलॉजी और अभिषेक प्राप्त प्रचार में। आप चाहेंगे कि मैं इसे दोबारा कहूं? अनुभव ही वो अंतर है सुखी निर्जीव थियोलॉजी और अभिषेक प्राप्त प्रचार में जो आपका जीवन बदल देता है जब इसे आप ध्यान से सुनते हैं। इसीलिए 2 लोग आपको एक ही संदेश का उपदेश दे सकते हैं और यदि उनमें से एक ने बस एक समरण जोड़ी है जो उसने एक किताब से लिए तो ये आपको भुला सकती है और आप वही संदेश सुन सकते हैं, वही शब्द किसी और से सुनते हैं जो इसे जिया है और इससे गुजरा है, तो ये सप्ताह से भरा है और ये सीधे आपके दिल में उतर जाता है। और मैं आपको सच्चाई बता दूं, मैं बस ऐसी बातों पर उपदेश देने की कोशिश नहीं करती जिसके बारे में मुझे नहीं पता। हाल ही में किसी ने मुझसे कहा, मेरे ख्याल से तुम्हें प्रकाशित वाक्य पर एक श्रृंखला करनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इसे नहीं समझ पाती। और मैं जानती हूँ ये महत्वपूर्ण है और मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ती हूँ क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आप धन्य हो जाते हैं जब आप ऐसा करते, पर हजारों अलग अलग मत है अंतिम दिनों के बारे में। और मैं आपको बताऊंगी कि मेरी थियरी क्या है। बस किसी भी टाइम जाने के लिए तैयार रहिए। हमें ये जानने की जरूरत क्यों है? मेरा मतलब पौलुस ने तो ये सोचा था कि वो अंतिम दिनों में जी रहा है। साथ ही हम सब तो यही कहते हैं कि यीशु जल्दी वापस आ रहे हैं। खैर, मेरा मतलब है, मैं एक बात जानती हूँ, यदि वो अंतिम दिनों में रह रहा था ये सब, तो फिर अंतिम दिन है। और तो मैं ये नहीं जानती कि क्या मेरे जीवन काल में यीशु वापस आएंगे, पर मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस बारे में खुश हूँ। वो आज रात ही आकर मुझे ले जा सकते हैं। और इसी तरह आप जीना चाहते हैं, आप इस तरह नहीं जीना चाहते जैसे भाई मुझे उम्मीद है कि मैं
जानते हैं, मैं इस प्रकाशित वाक्य की श्रृंखलाओं में से एक को समझना चाहती हूँ ताकि मैं जान सकूं कि यीशु कब वापस आ रहे हैं। नहीं हनी, हमें तैयार रहना है, वो कभी भी आ सकते हैं। मरने तक मत डरिए, स्वर्ग में जाने के लिए उत्साहित रहिए, तभी जीवन असल में शुरू होता है। और यीशु जल्दी वापस आ रहे हैं और ये गड़बड़ी फैलाए समय नहीं है और वो न करना जो परमेश्वर आपसे करने को कह रहे हैं। और यदि और कुछ नहीं, हम इसी सप्ताहांत ये शुरू कर सकते हैं, हर एक को क्षमा करते हुए जिनसे कभी भी हमें ठेस पहुंची, और एक फैसला करें, मैं अपना जीवन क्रोध में गुजार दूंगी उन लोगों के प्रति जिन्होंने मुझे ठेस पहुंचाई और शायद मुझे ये भी न पता हो कि वो क्या कर रहे हैं। मैं वो करूंगी जो परमेश्वर कहते हैं और मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो नरक में जाए, मैं चाहती हूँ कि वो उद्धार पाएं। और जब आप ऐसा करने लगते, बेहतर होगा कि शैतान आपके रास्ते से हट जाए, क्योंकि उसका काम खत्म हुआ। आज यहाँ थोड़ा सा पवित्र आत्मा का उत्साह उमड़ रहा है। अब मैं 20 संदेशों के बीचों बीच हूं और मैं नहीं जानती कि मैं क्या कर रही हूं। अपने मेज को अपनी मिनिस्ट्री बनने दें। मैं उस दिन एक लड़की से बात कर रही थी और भाई उसका जीवन इतना अलग निकला बजाय उसके जो उसने सोचा था कि होगा। मुझे याद है इससे पहले कि उसका विवाह हुआ और ऐसा लगता था कि वो सचमुच एक अच्छी प्रचारक बनने वाली है, और कुछ देर के लिए उसने हमारे लिए हमारी प्रिजन मिनिस्ट्री के लिए काम किया और उसकी शादी हो गई और उसकी एक बेटी हुई और उसकी पहली बेटी को सेरेब्रल प्लाजी का रोग था और उसके साथ ही वो आर्टिस्टिक भी थी। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं कि उसका कठिन समय बीता। उसका एक छोटा बेटा था और उन्होंने उससे कहा कि वो आर्टिस्टिक था और वो उसके विरुद्ध खड़ी हो गई और कहा नहीं वो नहीं है, मैं ये नहीं मानने वाली, और अंत में वो ठीक हो गया। पर कड़वाहट और नाराज़गी के बजाय, क्योंकि उसका जीवन वैसा नहीं हुआ जिस तरह उसने सोचा था कि होगा, उसने इसे एक मिनिस्ट्री बना लिया। अब वो कोशिश करिए जितनी कलीसियाओं के साथ काम करने की कि वो एक ख़ास प्रोग्राम रखे, एक ख़ास कमरा और वॉलंटियर्स लाएं जो रविवार की सुबह इन ख़ास ज़रूरतमंद बच्चों की देखभाल कर सकें, ताकि माता पिता को सप्ताह में एक समय मिल सके और वो चर्च में इकट्ठे बैठ सकें हफ्ता में एक बार। क्योंकि देखिए, जब आप जैसा, मुझे पता नहीं कि वो कैसा होता है क्योंकि मैंने कभी उससे नहीं निपटा, पर वो कर रही है। जब आप कुछ बुरा लेते हैं और आप उसे पलट देते हैं और उससे कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये आपकी बहुत सी पीड़ा उठा लेता है। इसका ये मतलब नहीं कि अभी भी ये दिन कठिन नहीं, पर जानते हैं मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है दूसरे लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर सकते हैं यदि आप उनके तरीकों से काम करें। संसार बस बातों को इतना अलग तरीकों से देखता है और वो नहीं समझते कि आपके साथ त्रासदी हो सकती है और आप इससे विजयी होकर बाहर आ सकते हैं, और इससे बेहतर रूप से जब आप इसमें पड़े थे उससे अच्छी अवस्था में हैं। इसी तरह के परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। चलिए भी इसी तरह के परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। वो एक त्रासदी ले सकते हैं और उसे आशीष में बदल सकते हैं। देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानती, पर मैं आपको एक बात बताऊंगी जिसे मैं जानती हूँ और मैं इस पर विश्वास करती हूँ। मैं बस प्रचार नहीं कर रही। मेरा मानना है कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हों और उनसे प्रेम करते हों, कि वो उन सब चीज़ों को ले लें जो हमारे साथ होती हैं और उसे हमारी भलाई में बदल देंगे। मैं ये मानती हूँ। कुछ लोग मेरे लिए काम करते हैं और वे लोग जिनके साथ हम घूमते फिरते हैं, हमें एक कहावत है, ये अंत भला होगा, ये भला अंत होने वाला है। चलो भी इस समय आप जिससे भी गुजर रहे हो, यदि आप परमेश्वर के तरीके से काम करते हैं तो इसका अंत भला होगा। अब मैं आज्ञा न मानने वालों से कोई वादा नहीं कर रही, पर यदि आप परमेश्वर से प्रेम करने को तैयार हैं और वो करने को जो आपसे करने के लिए कह रहे हैं, चलिए भी
और हम इस सप्ताह बात कर रहे हैं बेहतर होने के बारे में, बदतर होने के बारे में नहीं, खुद सह लेने के बारे में, ना कि कड़वाहट पालने के बारे में। और इसका मतलब है कि इस सारे कबाड़े को निकाल फेंकना अपने अतीत से और इसके लिए कोई बहाना ना बनाना। तुम नहीं जानते कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, तुम नहीं जानते ये कितना कठिन है। मैं अवश्य जानती हूँ कि ये कितना कठिन है। परमेश्वर हमारा अभिषेक आसान काम करने के लिए नहीं करते। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, क्योंकि हम कर सकते हैं। मेरी बात सुनिए, हम वो सब कर सकते हैं जो परमेश्वर हमसे करने को कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में वो हमारी मदद करते हैं। आप क्षमा कर सकते हैं। ओके, 2 कुरिन्थियों 1:3 और 4 यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे शास्त्र वचन हैं। सुनिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। आभार पूर्वक प्रार्थना करें और उनसे प्रेम करें, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। अब वचन 4 को समझ लें। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। तो वो यहाँ क्या कर रहा है? वो कहता है कि ठीक है, जब आप मुसीबत में हो, आपके पास सभी सुखों का परमेश्वर है जिससे आप फरियाद कर सकते हैं। दया और सुख का परमेश्वर, और वो आएगा और आपको आराम देगा। और हाँ, वो चाहता है कि आप अच्छा महसूस करें, पर इसका एक उच्च मकसद भी है। वो आपको सुख शांति देना चाहता है। वो चाहते हैं आपको दुख पहुंचा है, वो आपको चंगा करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप जाकर किसी और की मदद करें, और वो ये आपसे चाहते हैं, क्योंकि आपको वो देखने का अनुभव प्राप्त हुआ कि परमेश्वर क्या देखते हैं। अब आपको लाइसेंस मिल गया और आप उस अनुभव से लैस हैं कि जाएं और किसी और को बताएं कि परमेश्वर इसमें सुख शांति दे सकते हैं। वो आपको इसे बाहर ला सकते हैं, और वो आपका विश्वास करेंगे, इसलिए नहीं कि आप उन्हें यकीन दिला रहे हैं, पर इसलिए कि आपके जीवन पर एक अभिषेक है, उसके कारण, जिसके कारण आप गुजर चुके हैं। जब आप कुछ हालातों से गुजरते हैं तो आप बाहर निकलते हैं एक अभिषेक लेकर। चलिए, भी वो औरत जिसने यीशु के पांव का अभिषेक किया, उसे वो बोतल तोड़नी पड़ी। अभिषेक के तेल को बाहर आने के लिए कुछ तोड़े जाने की जरूरत है। यदि आप वो अध्ययन करें कि उन्हें वो अभिषेक का तेल कैसे मिला, वो बीजों से आया जिन्हें कुचला गया तेल निकालने के लिए। कई बार हमारे शरीर को भी कुचला जाना पड़ता है ताकि अच्छी चीजें बाहर आ सके जो हमारे अंदर हैं, जो लोगों की मदद कर सकता है, जैसा कि परमेश्वर चाहते हैं। आमीन। कितनी बार आप सबने परमेश्वर से कहा है, ये तो मुझे मार डालेगा, और एक दिन अंत में ये जानते हैं क्या ये असल में सच है? ये सचमुच मुझे मार रहा है ताकि मसीह मेरे जरिए जी सके। क्या आपने मुझे सुना? ओह, मैं ये सहन नहीं कर सकती। हाँ, आप कर सकती हैं। यदि आप नहीं कर सकती तो आप इससे गुजर नहीं रहे होते। ओके, परमेश्वर आपको सुख शांति देते हैं, और वो आपसे क्या करने की अपेक्षा करते हैं? वो चाहते हैं कि अब आप मुड़े और दूसरों को सुख शांति दें। चलिए, भी परमेश्वर हमें इसलिए चंगा नहीं करते कि हम बस चंगा करें। आपके लिए एक मकसद है। यदि आपके लिए कोई मकसद नहीं होता तो आप पहले से ही यहाँ से बाहर होते, स्वर्ग में अपनी इस हवेली में। मुझे परवाह नहीं कि आप कितने जवान हैं या आप कितने बूढ़े हैं, परमेश्वर के पास आपके लिए एक मकसद है। यदि आप यहाँ हैं तो परमेश्वर के पास आपके लिए एक मकसद है। तो बजाय सारा समय प्रचारक को घूरते रहने की और उसका इंतजार करते रहने की कि वो कुछ करे, आपको ये पता लगाने की जरूरत है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप क्या करें। शायद ये एक प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ना हो, और बेहतर है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ये ना हो। आप में से हर किसी की मदद कर सकता है। आप में से प्रत्येक किसी की मदद कर सकता है। आप में से हर एक किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। आप किसी का जीवन बेहतर बना सकते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, आपको ये भी नहीं पता चलता। परमेश्वर का मकसद हमारी कल्पना से परे है जब हम उन हालातों से गुजरते हैं जो बहुत कठिन होते हैं। और मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ इस समय बहुत ही कष्टदायी हालातों से गुजर रहे हैं, और इसका आपके लिए कोई तुक नहीं बनता, और आप समझ नहीं पाते, और ये उचित भी नहीं लगता कि परमेश्वर पर भरोसा करो और भला करो। मुझे नहीं पता कि आपने कभी इस पर गौर किया कि नहीं, पर मैं इस पर अपने जीवन में गौर करने लगी कि मुझे कुछ गंभीर समस्या हो रही है और मैं खुद की मदद नहीं कर पा रही। वहाँ कुछ भी तरीका नहीं था कि मैं अपनी समस्या का हल कर सकूं, पर जब मैं अपनी समस्या
हल नहीं कर पा रही थी। परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर रहे थे दूसरे लोगों की समस्याएं हल करने के लिए। मैं थोड़ा खीज उत्पन्न कर रही थी। ये ऐसे, ठीक है, आप मुझे क्यों इन सब की मदद करने दे रहे हैं और मैं खुद की मदद नहीं कर पा रही। खैर, ये बहुत सरल है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम खुद की मदद करें, वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें। आमीन। तो ये वो तरीका है जिस तरह से काम करता है। जब मैं आगे बढ़कर आपकी मदद करती हूँ तब परमेश्वर आगे बढ़कर मेरी मदद करते हैं। यदि मैं बढ़कर अपनी ही मदद करने को कह रही हूँ और मेरे पास आपके लिए कोई समय नहीं है, तो अंत में बस मेरे साथ यही होता है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूँ और मदद नहीं मिलती। क्या आप ये समझ रहे हैं? यदि इस समय समस्या है आपकी, तो स्वयं को हल करने ना दे। मेरा मतलब है वो करो जो परमेश्वर आपसे करने को कहते हैं, पर किसी और के लिए आशीष बने। पर यदि हम सचमुच सच्चे मसीह बनने लगे, मेरा मतलब है हमें इसमें लग जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हम संसार को कैसे यकीन दिला सकते हैं? हर कोई जो एक मसीही है वहां बाहर आए और एक दूसरे से प्रेम करे। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उन लोगों को क्षमा करो जो आपको धूल समझते हैं, उन्हें आशीष दे, उनकी मदद करें जब उन्हें मदद की जरूरत हो। यूसुफ को दुख पहुंचा था, उसे चंगाई प्राप्त हुई थी, और उसने क्या किया था? उसने दूसरों की मदद की। उत्पत्ति 50:18-21। और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े स्वीकार करते हुए और कहा, देख हम तेरे नौकर और दास हैं। दास ये वो भाई हैं जिन्हें वो बेच दिया था। यूसुफ ने उनसे कहा, ये समझ लीजिए चर्चा है, मत डरो। क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? पलटा वो लेते हैं, मैं नहीं। दूसरे शब्दों में, हाँ, अब मैं ऐसे स्थान पर हूं जहां मैं तुम्हें वापस ला सकता हूं, पर वो मेरा स्थान नहीं है। मुझे एक ही काम करना है, और वो है कि मैं तुम्हें आशीष दूं, बाकी सब परमेश्वर संभाल लेंगे। हेलो, मुझे एक ही काम करना है और वो है कि मैं तुम्हें आशीष दूं, बाकी सब परमेश्वर संभाल लेंगे। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। अब ये बाकी का देखिए, जिससे वो ऐसा करे जैसा आपके दिन प्रकट हैं कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं, जैसा आज के दिन प्रकट हैं। परमेश्वर को उसे ऐसी स्थिति में लाना पड़ा जहां वो इसे करने की स्थिति में ही ना होगा, तो उसके पास करने के लिए काफी अनुभव भी होगा कि वो फिरौन के घराने का ख्याल रख सके उस अकाल के दौरान, और इसी प्रक्रिया में वो अपने ही परिवार को वो ध्यान रख सके जिसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। चलो भी, परमेश्वर हमसे कहीं ज्यादा होशियार है। जानते हैं, रुत दुखी हुई थी जब उसका पति और देवर मर गए थे, और जब उसकी सास नयोमी जो एक यहूदी थी और रूत एक मोआबीन थी, वो मोआब की भक्ति करती थी। तो अब नाओमी ने फैसला किया कि जब उसका पति और उसके दोनों बहुओं के पति मर चुके हैं जो उसके बेटे थे, तो उसने फैसला किया कि वो अपने लोगों के साथ यहूदिया में जाएगी। और उसने रूत जो एक मोआबीन थी उसे प्रोत्साहित किया कि वो वापस अपने घर चली जाए, क्योंकि उसने कहा, मैं कंगाल हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकती। पर रूत ने कठिन रास्ता चुना। जानते हैं कितना चुनौतीपूर्ण होता है किसी को भी ढूंढना जो मुश्किल रास्ता चुने। मूसा ने ऐसा किया था। वो कहता है कि वो अपने भाइयों के साथ दुख सहने को ज्यादा तरजीह देता है बजाय फिरौन के बेटे के रूप में रहने की। वो एक आरामदेह जिंदगी को छोड़कर चला गया वो करने के लिए जो परमेश्वर चाहते थे कि वो करे, और ताकि वो इस स्थिति में आए कि वो लोगों की मदद कर सके। खैर, रूत ने अपनी सास के साथ रहना चुना और उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उसे खेतों में अनाज बीनना पड़ा ताकि वो खा सके। उसने मुश्किल रास्ता चुना क्योंकि वो ये मानती थी कि परमेश्वर यही चाहते थे कि वो ऐसा करे, और उसने कहा, तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे और तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। खैर, अंत में उसके उस क्षेत्र में सबसे अमीर आदमी से शादी हुई और वो यीशु के वंशावली में सीधे प्रवेश कर गई। ये कोई बुरा फल नहीं था। आमीन।
हमारी पीड़ा का एक मकसद हो सकता है यदि हम उसे करने में आज्ञाकारी रहे जो परमेश्वर हमें करने को दिखाते हैं। वो न केवल हमारे भले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं पर साथ ही उनके भले के लिए भी जो हमारे पास हैं। अपनी पीड़ा को किसी और का लाभ बनने दे। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।